सबसेट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो सबसेट क्या होता है कि कोई भी सेट कि सबसेट क्या होता है देखो यहाँ पे पहले हम सिंबल बता देते हैं आपको सिंबल क्या होता है इसका। यहाँ पर सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल होता है सबसेट का ये वाला, ठीक ये सिंबल बना है ये क्या होता है सबसेट का सिंबल होता है, ठीक सबसेट एक पार्ट होता है, ठीक इसको क्या बोलते हैं आप पार्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसेट, ठीक सबसेट क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। सबसेट क्या होता है एक पार्ट होता है, ठीक एक पार्ट होता है जिसे अपन इसको एक एग्जांपल की तरह समझेंगे, ठीक इसे आपको समझेंगे। इसका सेट था सिंबल था ये वाला सिंबल नेटिव में यू बना होता है, ठीक नेटिव में यू बना होता है तो वो क्या होता है अपना एक सबसेट होता है, ठीक अब याद रखिए देखो जिससे हमने एक एग्जांपल लिया ई इक्वल जैसे अपने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक अब पार्ट क्या होता है चीज समझा रहे हैं। देखो एक हमने एक सेट मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक और एक सेट बी मान लिया जिसमें हमने इसे माना 4 5, ठीक 4 5 किसका पार्ट है 4 5 जो सेट बी है भाई किसका पार्ट है ए का पार्ट है कि नहीं ए का ही तो पार्ट है क्योंकि ए में तो मिल रहा है 4 और 5 मिल रहा है कि नहीं क्यों तो इसका जो सबसेट बन जाएगा तो बी सबसेट हो जाएगा किसका बी पार्ट हो जाएगा किसका ए का। समझ में क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया नहीं भी हुआ तो यहाँ समझो एक और एक जैसे एक को ले लिया हमने ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक और बी को ले लिया बने बी सी डी ई, ठीक तो यहाँ पर बी सी डी ई किसके पार्ट हो रहे हैं ए के पार्ट हो रहे हैं कि नहीं जो एक चीज है ये किस घर में रह रही है इस घर में इसी का पार्ट है नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी जो सबसेट हो जाएगा एक और भी एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक यहाँ पर सबसेट के और भी एग्जाम्पल देखते हैं जैसे सपोज मन से मानो ठीक ई इक्वल 2 4, ठीक बी इक्वल क्या है 2 4 बी इक्वल क्या है 2 4 6 8। अभी बताओ ए किसका पार्ट है बी का पार्ट है क्योंकि जो देखो छोटा सा कार्य होता है वो इस बड़े कार्य के पार्ट है तो यहाँ पर क्या बनेगा ए सबसेट बी क्या बन जाएगा ए सबसेट बी, ठीक ये बन जाएगा नेटिव में यू बना देगा ये क्या होता है सबसेट अ पार्ट सिंपल भाषा में अपन याद करेंगे इसको क्या याद करेंगे आ पार्ट, ठीक है अब किसी का भी हो सकता है ए सेट का हो सकता है बी सेट का हो सकता है, ठीक है तो वो चीज जिसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ठीक है एक एग्जाम्पल लिख रहा है तो समझो देखो यहाँ पर ए क्या है एम्प्टी सेट बनाया था हमने ऐसा बनाया भाई बनाओ एम्प्टी सेट, ठीक ए के दिए गए 1,3 बी इक्वल 1,5 9 सी इक्वल 1 3 5 7 9 तो आपको आंसर लिखना है, ठीक insert the symbol subset or not subset between the following पहले तो एक नोट लिखिए, ठीक नोट लिख लो, ठीक जो हम सोल्व करेंगे जो एम्प्टी सेट होता है
ठीक है। जो एम्प्टी सेट होता है भाई किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है, भाई किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट सब में होगा, ठीक। ये चीज याद रखना, नोट में लिख लेना। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है, मतलब कि एम्प्टी सेट और कैन बी अ सेट ऑफ एनी सेट, ठीक। अब यहां एम्प्टी सेट ए बना हुआ है, बी का सबसेट है कि नहीं है, हमने क्या बोला, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है, ठीक। किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है, ठीक। बन जाएगा, बी हो, ए हो, सी हो, किसी का भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ए क्या बताओ मुझे, ए सबसेट है बी का, बताओ मुझे। ए के घर में जो लोग रह रहे हैं वो बी के घर में भी रह रहे हैं, नहीं, एक तो रह रहा है, 3 नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है, तो वो सबसेट नहीं होगा। अब ये देखो, नॉट सबसेट, सबसेट और नॉट सबसेट, इनसाइड का सबसेट और नॉट सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट का साइन होता है ये वाला और नॉट सबसेट का क्या साइन होता है, ये वाला, ठीक है। नॉट सबसेट का साइन क्या होता है, ये वाला, सबसेट का साइन ये वाला। ये सबसेट होगा क्या, सी का, ये 1 3 मिल रहा है ना, यस होगा। बी सबसेट होगा क्या, सी का 1 5 9 होगा, ठीक। बी सबसेट होगा सी का, ठीक। एम्प्टी सेट बी का सेट सबसेट होगा, यस होगा, ठीक। ई होगा बी का, नहीं होगा क्योंकि इसके घर में नहीं मिल रहे हैं। ई सी का होगा, हाँ 1 3 मिल गए ना, 1 3 सी में मिल रहे हैं, 1 3 1 3, ठीक। बी सबसेट सी का, बी 1 5 9 1 5 9 मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सेट होगा, ठीक। अब ए आई, ए इक्वल दिया गया ए आई ओ यू एंड बी इक्वल ए बी सी डी, तो इज ए सबसेट बी और नॉट, भाई बताओ मुझे, ये बताओ कि ए इक्वल अपन को मैया दिया गया है ए आई ओ यू और बी इक्वल दिया गया ए बी सी डी, तो बताओ ए जो है वह सबसेट है क्या बी का, यस या नो, तो भैया अपन कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो पार्ट है भाई बी में नहीं मिल रहा है, ए तो मिल रहा है, लेकिन बाकी अपन को ई आई ओ यू बी सी डी यहाँ अलग हो गए, तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए डज नॉट सबसेट बी, व्हाई, बिकॉज some elements of A are not present in set B, ठीक। क्योंकि जो ए के कुछ एलिमेंट्स है वह बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वह उसका सबसेट नहीं होगा, ठीक। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ठीक। इंटरवल्स ऑफ सबसेट एज सबसेट ऑफ आर, आर मतलब क्या है, रियल नंबर्स, आर मतलब क्या है भैया मेरे यहाँ पर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर से मतलब रियल नंबर क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव। तो एक लाइन बतानी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच लाई करते हैं रियल नंबर्स, पहली चीज, ठीक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर क्या होती है, स्मॉलर वैल्यू, क्या होती है, स्मॉलर नंबर, ठीक। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लार्जर नंबर, ठीक।
क्या होता है, यहाँ स्मॉलर नंबर होता है, यहाँ पर लार्जर नंबर होता है मेरे भैया। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है आपकी। अब यहाँ पर देखो, जिससे हमने एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल से। ठीक, एक एग्जाम्पल लिखिए आप। जैसे हमने बोला रियल नंबर बताइए 1 एंड 6 के बीच में। ठीक, रियल नंबर 1 एंड 6 के बीच में, रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 6। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया अपने मन से। ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको कोई चीज समझ में आ सकती है, ना एग्जाम्पल के नहीं आ सकती है। तो हमें रियल नंबर लेना है 1 एंड 6 के बीच में, बिटवीन। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, पहले तो इसको राइट करना सीखो। ठीक, राइट करना सीखो। बिटवीन 1 एंड 6 के बीच बोला तो 1 6 लिख दिया, बीच में क्या लिख दिया अपन ने, x। 1 और 6, अब 1 को तो नहीं लेना ना, 1 और 6 के बीच के नंबर लेने। 1 और 6 के बीच में कुछ वो नंबर क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 6 से क्या होगा, स्मॉलर। ठीक, 1 से क्या होगा, लार्जर, और 6 से क्या होगा, स्मॉलर। ठीक, वह नंबर 1 से लार्जर होगा लेकिन 6 से स्मॉलर होगा। अब एक होता है अपना एक्सक्लूडेड फॉर्म और एक होता है इंक्लूडेड फॉर्म। ठीक, एक्सक्लूडेड नंबर और इंक्लूडेड नंबर। अगर ऐसा लिखा हो तो इसको बोलते हैं अपन एक्सक्लूडेड। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड। ऐसा लिखा हो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा हो तो इसको बोलते हैं इंक्लूडेड। क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड। ठीक, अगर इक्वल बनाओ तो इसको एक्सक्लूडेड, और ये पूरा तरीके से है तो इसको इंक्लूडेड। तो देखो यहां पर जो एक्सक्लूडेड नंबर होगा तो वही क्या होगा, यहां पर हमने 1 मान लिया, यहां पर 6 मान लिया। ठीक, ठीक, 1 और 6 इनके बीच में लेना है। जब हम एक्सक्लूडेड नंबर है तो इसको हम इसे 6 करते हैं। ठीक, वही क्या हो जाएगा, ठीक, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। ठीक, नहीं आया सर, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्या बताया हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ठीक, बार दोबारा समझो। देखो, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। ठीक, रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमारी जो रियल नंबर्स होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच चलती है। ठीक, दोनों के बीच में चलती है। ठीक है, बोल दिया आपने। माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, -1 -2 -3 ये स्मॉलर नंबर होते हैं। +1 +2 +3 ये क्या होते हैं, लार्जर नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर हमने एक आपसे एग्जांपल बोला है, रियल नंबर बताइए हमें बिटवीन 1 एंड 6, 1 और 6 के बीच का एक रियल नंबर बता दिया। तो 1 और 6 के बीच का पूछा गया ना, तो 1 पूछा गया ना 6, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, 1 और 6 क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ पर 6, बीच में हमेशा x लिख दिया। अब बिटवीन बोला गया है, जब बिटवीन बोला गया है तो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का नहीं लगाया करो, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल लगाया करो। अब 1 से बड़ा होना चाहिए नंबर, 1 से बड़ा होना चाहिए तो x की साइड जाएगा, और 6 से छोटा ठीक तो 6 तक ही जाएगा, 6 से बड़ा नहीं ठीक, तो ये बन जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा, वही बनाया अपन। ठीक, 1 और 6। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ लिख दिया अपने 1 और 6। अब कैसे करेंगे, तो एक अपना एक नंबर होता है एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड। जब एक्सक्लूडेड नंबर मतलब ओपन बॉक्स स्मॉल ब्रैकेट, और इंक्लूडेड नंबर मतलब क्लोज बॉक्स। ठीक है, क्लोज ठीक है, डार्क सर्कल बना देना, ओपन सर्कल ठीक एक्सक्लूडेड, क्लोज सर्कल इंक्लूडेड। ठीक, अभी हम
इसके बारे में चीज समझाएंगे स्टूडेंट इंक्लूडेड। तो यहाँ 1 और 6 तो दोनों के ऊपर ऐसा बना देना इक्वल एग्जाम्पल ठीक है। जिससे हमने लिख लिया एक एग्जाम्पल लिख लो a number from 2 and less than minus 2 and less than c ठीक है। a number from 2 and less than c ठीक पॉजिटिव नंबर ले लिया ठीक। यहाँ पर ये बना दिया अपने नेगेटिव स्मॉल नंबर ये नंबर यहाँ लिख दिया अपने 2 यहाँ पर 7। देखिए नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 ठीक 2 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से एंड लेस देन 7 कहाँ तक जाना है बिल्कुल 7 से कम। यहाँ 2 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन 7 से कम। तो हमने क्या बोला था आपको यहाँ क्या लिख लेना है 2 लिख लेना है यहाँ क्या लिख लेना है 7 बीच में क्या लिखना है x। अब 2 से बिटवीन नहीं बोला गया 2 से ही स्टार्ट हुआ है 2 से स्टार्ट हुआ है तो लेस देन 2 से छोटा तो नंबर नहीं है ना 2 से ही स्टार्ट हुआ है 2 से ही और 7 तक 7 से बड़ा नंबर नहीं 7 से छोटा होगा क्योंकि 7 से छोटा ठीक लेस देन 7 तो क्या बोला गया सब क्या बोला गया लेस देन 7 ठीक। तो 2 ये बन जाएगा। अब 2 तो क्या है हमारा वही नंबर क्लोज मतलब इंक्लूडेड आ गया यहाँ का ऊपर इंक्लूडेड आ गया ऐसा बोला एक्सक्लूडेड आ गया ऐसा बोला ठीक कर दो इसको बोला तो टेंशन आ गया ठीक है। 2 और समझ में आ गया क्लियर है ठीक। अब देखिए इसको छोड़ो ठीक थोड़ा भी एक चीज समझो एक चीज समझो ठीक एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड ठीक। एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड क्या होता है जिससे हमने बोल दिया एक्सक्लूडेड ओपन बॉक्स इंक्लूडेड भरा हुआ बॉक्स ठीक भरा हुआ बॉक्स खाली बॉक्स भरा हुआ बॉक्स। इसको स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं इसको किससे बिग ब्रैकेट से किससे शो करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से और इसको बिग ब्रैकेट लिख देते हैं स्मॉल ब्रैकेट से बिग ब्रैकेट ठीक। जिससे कि एग्जांपल ले लिया मैंने एग्जांपल बहुत जरूरी है क्योंकि आपको 11th में मैंने एग्जांपल की कुछ चीज समझ में नहीं आने वाली है। देखिए इसी x लिखा है हमने ले लिया 2 5 ठीक 5 और 2 के बीच में नंबर आना चाहिए 2 और 5 के बीच में नंबर आना चाहिए। जब 2 और 5 के बीच में आ रहा है और 5 के बीच में तो इसको किसमें लिखेंगे अपन ओपन बॉक्स इसको लिख देंगे ओपन बॉक्स ठीक है ओपन बॉक्स। और वहीं पर अगर एक एग्जांपल ले लिया अपन 2 लिखा था हमने यहाँ लेस देन इक्वल क्या लगा दिया x लेस देन 2 तो यहाँ जब ये लेस देन बन जाए तो ये लेस देन इक्वल दोनों से देखा तो ये क्लोज बॉक्स 2 हो जाएगा और ये ओपन बॉक्स है 5 ठीक। इससे हमने और एग्जांपल ले लिया देखो एग्जांपल नंबर 5 1 -3 लेस देन x लेस देन इक्वल 5 ठीक। एग्जांपल नंबर 2 -4 लेस देन इक्वल x लेस देन 0 ठीक। क्या होगा यहाँ पर -3 लेस देन अकेला लेस देन
ओपन बॉक्स इक्वल क्लोज बॉक्स, ठीक। -4 क्लोज बॉक्स क्योंकि लेस देन इक्वल लगाए, -4 क्लोज बॉक्स, यहाँ पर 7, ठीक, लेस देन का लगा सकते, यहाँ पर ओपन बॉक्स, ठीक। ये होता है एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड। अब कुछ आपको मैं एग्जाम्पल में दे रहे हैं, ठीक, होमवर्क में देख के लाना, होमवर्क में दे रहे हैं। -7 कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना इनको। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, कमेंट जरूर करना इसको, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक। ये आगे बता रही, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, फादर ऑफ ऑल सेट, एग्जाम्पल इसे अपन ने देखा। यूनिवर्सल सेट को क्या बोलते हैं अपन? फादर ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ऑल सेट्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ ए इक्वल क्या है? एबीसी, बी इक्वल पी क्यू, सी इक्वल 1 2 3, ये डी इक्वल ए सी ई आई, ठीक। जिससे अपना एक घर है, ठीक है। इस घर में भैया भी रहते, चाचा भी रहते, ताऊ भी रहते, दादाजी भी रहते, पापा रहते। तो ये क्या है? इसी घर के अंदर रह रहे हैं। तो ये घर क्या होगा? एक यूनिवर्सल का, ठीक है। इस अर्थ के अंदर मानव भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, बर्ड्स पक्षी भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी रह रहे हैं, सब लोग इसी अर्थ के अंदर तो रह रहे हैं, रह रहे हैं नहीं रह रहे। तो जो अर्थ है वो क्या होगी? यूनिवर्सल। जैसे अपना घर, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा ए वाला सेट भी, बी सेट भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, डी भी रह रहा है। तो ये यूनिवर्सल जो बनेगा अपना वो क्या बनेगा? देखो, ए बी सी भी रह रहा है घर में, तो ए बी सी भी रह रहा है, ठीक ठीक। और पी क्यू भी रह रहा है, पी क्यू भी रह रहा है, पी क्यू भी, ठीक। 1 2 3 भी रह रहा है, 1 2 3 भी रह रहा है। और साथ में क्या रह रहा है? ए बी सी, ए और सी हो गए थे। देखो एक चीज और, एक सेट में जब यूनिवर्सल बनाते हैं तो उसमें एक बार में एक ही चीज आती है, ए बी सी 2 बार नहीं हो सकती, एक ही बार आता है। तो ए और सी तो हो चुका है, ई और आई, चाहे आप इसको क्रम से लिख सकते हो, चाहे आप ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी ई आई पी क्यू 1 2 3, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा बना सकते, ठीक। मतलब उसको पूरा लिख देना होता है एक यू बना, यू वाले कॉलम, ठीक है। तो इसको कोई बड़ी चीज नहीं। अब वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, सर्कल में होता है, ठीक। पहले तो यूनियन भी इंटरसेक्शन भी नहीं, चलो देखते हैं, चलो देखो यहाँ पर देखो, U इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, E इक्वल 1 2 3, B इक्वल 9 10। सो इन वेन डायग्राम, ये क्या है? वेन डायग्राम इसको करना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले रेक्टेंगल से बनाना पड़ता है, इसको लिख दिया करो U, क्या लिख दिया यहाँ पर U में पूरे नंबर आ रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। अब E में क्या आ रहा है? 1 2 3। एक यहाँ पर एक सर्किल बना दिया करो, ठीक। उसमें क्या है? 1 2 3, ठीक। एक सेट बी हो गया, बी सर्किल बना दो। बी में क्या आ रहा है? 9 और 10, ठीक। 1 2 3 9 10 हो गए। अब बाकी के जो बचे देखो 1 2 3 एक कट कर दो, ठीक। और 9 10 को भी कट कर दो, ठीक।
9 10 को जो बचे 4 5 6 7 8 इसको याद रखिए 4 5 6 4 5 6 7 8 बाकी क्या आएगी। ठीक, तो ये बन जाएगा अपना वेन डायग्राम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपन आगे और आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लासेस में। ठीक, और बच्चों मेरी वीडियो जरूर देखना आगे, इससे अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक ठीक, कल मिलते हैं अपन। तो थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे कल अपन। तो 10 मिनट का और रह गया है, चलो और करा दे रहे हैं थोड़ा। आगे और भी करा देंगे, थोड़ा सा और यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? जिसमें सारी चीजें हों। ठीक है, जिसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक, इसके हम वेन डायग्राम भी समझाएंगे आपको। ठीक, यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स ऑल थिंग्स हो। देखिए ए इक्वल क्या लिया गया, इक्वल क्या लिया गया ए बी सी डी। ठीक, और बी इक्वल ई एफ जी ए बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है, यूनियन ऑल थिंग्स जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो। ठीक, यहाँ समझो, जब ए यूनियन बी निकालेंगे हम, ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी निकालेंगे, 2 मिनट हो जाओ मैं मार्कर बच्चों मेरी वीडियो जरूर देखते रहना, पूरी कवर कर लेना। ठीक है, 11th क्लास का हम कवर करा रहे हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक, ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी दोनों में जो भी सेट्स हैं वो सारे रख दिए जाते हैं। ठीक, ए यूनियन बी निकालने के लिए सबको रख दिया जाता है, ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स का मतलब सब कुछ रख दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ ए बी सी डी भी आ रहा है, ए बी सी डी, और क्या आ रहा है ई एफ जी। हमने आपको बताया था ए बी नहीं रखी है क्योंकि ए बी हो चुकी है। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ए इक्वल 2 3 4 5। ठीक, बी इक्वल 6 7 8। ठीक, ठीक, तो ए यूनियन बी निकालें। ए यूनियन बी इसका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी अपना सिंपल हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 इसका हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अपने ए यूनियन बी। ठीक, फिर मैं सारे अपने क्या हो जाएंगे ए यूनियन बी। ऑल थिंग्स सिंपल सी बात है, ऑल थिंग्स। ठीक, फाइंड एक्स क्या है, एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है, अरे ये बन गया है, ये लिखा है क्या है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, ये इंटरसेक्शन इसका एग्जाम्पल देगा ऑफ सेट्स, थोड़े ऊपर लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? ठीक, हमने यूनियन को किससे शो किया था? इससे। ठीक है, यू बनाया बनाया। ठीक, अब इंटरसेक्शन इसका अपोजिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, ई इंटरसेक्शन बी इसका अपोजिट कर देंगे,
उल्टा ही बना देंगे, ठीक, उल्टा ही बना देंगे नीचे साइड को, तो वो क्या हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसका मतलब होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन तलाश, ठीक, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर फाइंड ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, ये निकालना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर x इक्वल दिया गया अपन को ए बी सी डी, ठीक, y इक्वल है बी सी ई एफ। अब आपसे पूछा गया एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो बी मिल गया, ठीक, सी मिल गया, ठीक, तो यही हो जाएगी बी और सी, ठीक, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा बी और सी, ठीक, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने मन से लिखो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटरसेक्शन का, ई इक्वल 2 3 4 5, ठीक, बी इक्वल 4 5 6 7, तो ये इंटरसेक्शन भी दोनों में कॉमन, 4 और 5 हटा दो, ठीक, ये कॉमन है ना, ये हो गया 2 कॉमन, सॉरी 4 कॉमन, ठीक, हमने डिफरेंस निकाल दिया कॉमन, ठीक है, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं वही, ठीक, 4 और 5 हमने इंटरसेक्शन की। अब इनकी एक चीज समझो, ई यूनियन बी, ये तो है एक सेट, ठीक, ये बने इसमें क्या आया था 4 और 5, ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कॉमन, ठीक, 4 और 5, ठीक, ये आपको खुद होमवर्क में करना, अभी हमने समझाया, ठीक, निकालना ए इंटरसेक्शन, ठीक। अब ये देखिए अपन का वेन डायग्राम क्या बनेगा, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये तो यू होता है, ठीक है, अपन जानते हैं। अब जब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का बनाएंगे, ए हो गया बी हो गया, तो कॉमन वाली चीज हटा देते हैं अपन, कॉमन वाली चीज छोड़ देते हैं, बाकी का ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। अब वहीं पर पूछा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर यू ए बी, ठीक, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, ठीक, ये हो जाता है इंटरसेक्शन, ठीक, जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन हो जाता है, पूरा लेते हैं तो वो यूनियन होता है, ठीक। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसे ए माइनस बी निकालेंगे, ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी निकालेंगे, ठीक, तो ये ए माइनस बी क्या होता है, अभी तो अपने 2 - 3 देखा है, एक्स माइनस वाई भी देखा है, ये सब प्रकार या सेट्स में भी डिफरेंस होता है, यस होता है, प्लस भी होता है, ठीक, तो यहाँ पर कैसे लेते हैं देखो, यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक, देखिए E इक्वल क्या है, पी क्यू आर एस टी, ठीक, बी इक्वल क्या है, ई बी सी एस आर, ठीक, जब हमसे पूछा गया ए माइनस बी निकालने, ठीक, ए माइनस बी, तो ई और बी में जो कॉमन दिख रहा है उनको आर लिख दो, ई और बी में कॉमन क्या लिख रहा है, एस भी लिख रहा है और आर भी लिख रहा है। जब ए माइनस बी पूछा जाएगा तो ए में जो बच्चे बोलेंगे पी क्यू टी, ठीक,
मैं तो कॉमन को हटा दूँ, कॉमन को कट ही कर दूँ, ठीक है। अब जो ये में बचे ये माइनस बी पूछा गया तो ये में बचे बोले दो, अगर पूछा जाता वहीं पर बी माइनस ए तो जो बी में बचे बोले दो, बी में जो बचे बोले दो क्या बचे ए बी सी लिखना है लेकिन लगा कर और कर्ली ब्रैकेट में ही, ठीक है। ये चीज आ जाती है। इसी का एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 दिया गया 2 4 6 8, इसका ये माइनस बी निकालना है, ठीक है। इसका ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में से पहले कॉमन को हटा दो, 6 हटा दो, 4 हटा दो, 2 हटा दो, अरे भैया 2 हटा दो, 3 हटा दो, ठीक। अब ए माइनस बी निकलेंगे क्या बचा 1 3 5, क्या बचा 1 3 2। वहीं पर पूछा जाए बी माइनस ए तो आप क्या लिखोगे, बी में क्या बचा ये रखिए 8 बचा ना, ठीक। जो बी में बचता है वो बी में लिख देते हैं, कॉमन वालों को हटा देते हैं, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट का सहारा देना पड़ता है, यस यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यहाँ पर इसको ए डैश से शो करते हैं या अपन शो कर सकते हैं ए के पावर सी से, ठीक। किससे शो कर सकते हैं ए के पावर सी से, ठीक। यहाँ पर ए डैश इक्वल कॉम्प्लीमेंट सेट को ए डैश से शो करते हैं, ए डैश इक्वल होता है यू माइनस ए। देखो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, ठीक। देखो u इक्वल क्या दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और a इक्वल 1 2 3 4, a डैश निकालना, a डैश इक्वल क्या हो जाएगा u माइनस ए, मतलब दोनों में पहले कॉमन देखो, दोनों में कॉमन पहले तो 1 से 1 कटते, ठीक। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, क्या बच रहा है 5 6 से 7, ठीक। ये बचा ए डैश क्या आ जाएगा अपना यू माइनस ए, ठीक। अब जैसे ये लिख लेंगे, ठीक। ये भी आपके लिए बहुत आसान है, आप कर लोगे, ठीक। सोल्यूशन, ठीक। इसी ए डैश पूछा गया, ए डैश इक्वल यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू में से 1 2 और 3 चला गया, 2 और 3 को हटा दो तो क्या हो जाएगा 1 4 5 6, ठीक। जैसे बी डैश पूछा गया तो बी डैश में 3 4 5 को हटा दो, क्या हो जाएगा 1 2 6, ठीक। बी डैश इक्वल 1 2 6, ठीक। ए यूनियन बी दोनों में कॉमन, ठीक है। ए यूनियन बी दोनों में 2 3 4 5, ठीक है। ए यूनियन बी 2 3 4 5, ठीक है। आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो मिलती है अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे। पहला चैप्टर जो था बेसिकली इंट्रोडक्शन पूरा हमने करा दिया, आज फिनिश करा दिया है, इसलिए हमने 10 मिनट का और रह गया तो तुमने और भी करा दिया है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। वो आप अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।